हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। जब दो वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ एक दूसरे में रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन मीन्स कि देखिए एक हल्की सी थ्योरी से बता दे रहा हूँ। एक कोरिलेशन, नोट कर लीजिएगा इसको, वैसे मैंने बता रखा है लेकिन फिर से बता देता हूँ। ए कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ द एसोसिएशन और द रिलेशनशिप that exists between two variables। ठीक है, एक कोरिलेशन क्या है? देखिए, जब दो वेरिएबल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। मतलब एक के कारण दूसरे पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि रेन और रेनकोट। रेन और रेनकोट का मतलब हो गया कि अगर रेन होगी तो रेनकोट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनकम और सेविंग हो ले सकते हैं हम, कि इनकम अगर बढ़ रही है हमारी तो हमारी सेविंग बढ़ेगी। ठीक है, या इनकम और एक्सपेंसेस में ले सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारी एक्सपेंसेस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो दो वेरिएबल्स में कहीं ना कहीं एक दूसरे में कोई ना कोई रिलेशन होता है तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोरिलेशन निकालने के जो फार्मूले हैं वो बहुत ही इजी फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, देखिए तीन चीज़ें याद रखिए कि आपको स्टैटिक्स में कोई भी स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पहले ये निकालना है, पहले हमें वो निकालना है। हमें केवल फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अगर हमने फार्मूले याद कर लिए, याद भी नहीं करने, आपको फार्मूले केवल समझने होते हैं। एक बार अगर आपने फार्मूला समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए सारे स्टेप आपके ऑटोमेटिकली निकल आएंगे और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के तीन फार्मूले होते हैं। नंबर एक होता है आर बराबर हमारे पास होता है सिग्मा एक्स बाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई, यानी ये कह सकते हैं एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज का, क्योंकि दो सीरीज दे रखी है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स और बाई, तो हमारे पास होगा एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई। ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है, मैं भी आपको सारे एक एक करके हर फार्मूले से एक एक एग्जांपल करके दिखा दूंगा। आर बराबर हमारे पास होता है सिग्मा एक्स बाई अपॉन एन इंटू अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन एन। मैंने आपसे कहा था कि मीन मीडियन और मोड, ये तीन फार्मूले आपको अच्छे से, सॉरी फार्मूले, ये चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। स्टेप बाई स्टेप चलता तो ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आते। तो देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला यही तो है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन है। ठीक है, अगर बाई सीरीज में निकालेंगे तो बाद बाई बढ़ जाएगा बस, लेकिन फार्मूला तो सेम ही रहा। अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या है इन सीरीज में? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यही तो होता है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या रख लिया? बस हमने
ये फार्मूला फिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना मेरी बात। एन क्या है, एन हमारे पास वही नंबर ऑफ आइटम रहेंगे, क्योंकि ये सवाल जो होगा ये पूरा चैप्टर मैंने बताया 2 वेरिएबल्स के बीच में है, तो इसमें आपके पास डिस्क्रीट या कोई भी कंटिन्यूस सीरीज नहीं रहेगी, केवल ये आपके पास रहेगा इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास अगर आपने मीन मीडियम कर रखा है, मीन कर रखा है, आपने अच्छे से मीन कर रखा है और पहले के चैप्टर कर रखे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है मेरी बात। अब देखिए तीसरा फार्मूला, देखिए तीसरा फार्मूला हमारे पास है आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई मैंने को बताया सेम रहेगा, तीनों में देखिए सेम है, यहाँ भी सिग्मा एक्स वाई यहाँ पर भी सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, इसमें हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n, इसमें हो गया सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है मेरी बात। ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, याद भी नहीं करने, आपको समझने हैं बस ओनली, ओके ना मेरी बात। तो ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों फार्मूले। तो ये डायरेक्ट मेथड से हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई भी सवाल ले लेते हैं अपने मन से, एक ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं 3 4 6 7 और 10 ले लिया, ठीक है। ये बाई ले लेते हैं, बाई में भी हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं 9 11 14 15 और 16 ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x रखेंगे, ये x, ठीक है। x कितना हमारे पास 3 4 6 7 और 10, ठीक है। अब इसका निकालेंगे d निकालेंगे यानी डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d निकालेंगे यानी डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम मीन निकलेगा इसमें, डेविएशन फ्रॉम मीन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो देखिए अब क्या निकालना है, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हम मीन निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फार्मूला आपको याद ही होगा, तो मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, पहले मीन का फार्मूला लिखते हैं जिससे आपको याद रहेगा। हमारे पास मीन का फार्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा मतलब सम, सिग्मा का इसका मतलब होता है समेशन यानी सम, टोटल। तो 3 4 7 6 13 7 20 30, यानी हमारे पास सिग्मा एक्स हो गया 30, ठीक है। अब हमें डी निकालना है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डी यानी इसको हम एक्स बोलेंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो एक्स में से मीन माइनस करेंगे, तो मीन क्या है हमारे पास, अच्छा मीन निकालना हमें पहले, तो मीन कितना है, सिग्मा एक्स आया 30 और एन यानी नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 5 30, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। चलिए अब मीन देख लेते हैं। अब हमारे पास 6 आया है मीन, यानी 3 में से 6 गया, यानी 3 में से 6 गया तो जाएगा नहीं, तो माइनस के 3, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया प्लस का 1, 10 में से 6 गया प्लस का 4, ठीक है। अब करेंगे इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक। मैं इसको कॉलम कर दे रहा हूँ,
ठीक। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 16। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, अब बाई सीरीज लेंगे। पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 9 × 13 और 14 × 30, यानी हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 30। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम बाई में करेंगे। तो हमारे पास ये बाई दे रखा है 9, 11, 14, 15, 16। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, इसका भी हम मीन निकालेंगे। तो ये एक्स मीन, ये बाई मीन। ठीक है, बाई मीन निकालने के लिए सिग्मा बाई अपॉन एन। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे मीन। ठीक है, मीन निकाला तो इसका टोटल कर लेंगे 20, इसका आया 65। तो सिग्मा बाई बराबर 65। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीन निकाला इसका, ये सिग्मा बाई आ गया हमारे पास। तो 65 सिग्मा बाई बराबर 65 अपॉन 1 2 3 4 5 आ गया, कितना आया 13। यानी हमारे पास बाई का मीन कितना आ गया, बाई सीरीज का मीन आ गया हमारे पास 13। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब वो वही हम डी निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीन। डी निकाला, डी का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा बाई माइनस बाई मीन, बाई माइनस बाई मीन। ठीक है, तो 9 में से 13 गया 4, 11 में से 13 गया 2, माइनस के आएंगे, ये माइनस के 2, इसमें आएगा आपका 11, 14 में से 13 गया 1, 15 में से 13 गया 2, 16 में से 13 गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी बाई का स्क्वायर करेंगे। बाई का स्क्वायर 16, 4, 1, 4, 9। ठीक है, अब इसका जैसे हमने इसमें करा था, इसका टोटल कर लेंगे 16, 24 और 21, 34, यानी सिग्मा बाई स्क्वायर बराबर आपका आ गया 34। ठीक है, अब ये कि लास्ट स्टेप देखिए, अब इसमें आपको करना है x इंटू बाई, एक्स इंटू बाई, लेकिन x ये वाला नहीं लेना है, हमें x लेना है ये वाला। ठीक है, ये और ये, यानी आप कह सकते हैं दूसरा कॉलम, यानी दूसरा कॉलम 2 इंटू 5 कॉलम। ठीक है, कॉलम 5। ठीक है, ये हमें क्या करना है, कॉलम 5 लेना है। अब देखिए -3 इंटू -4, यानी 2 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 सेकेंड, यह गड़बड़ हो गई, 0 एकम 0 आएगा, 1 दूनी 2, 4 3 12। ठीक है, अब हमारे पास ये सिग्मा एक्स बाई हो गया, 12 4 16, 2 18, 12 30। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे इस टाइप हो गए इसमें। तो फिर से देख लेंगे एक बार, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने x लिया है 3 4 6 टाइम जो हमने ऊपर लिया था, इसीलिए अब इसका सबसे पहले डेविएशन निकालना है। मीन में आपने इनडायरेक्ट मेथड से जो डेविएशन निकालते हैं आप, वैसे ही निकालना है आपको। इसमें आपको एक्चुअल मीन से निकालना है। कैसे निकालना है, एक्चुअल मीन से निकालना है। इसमें आप एज्यूम करते थे, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल मीन से निकालना है। तो मीन का फार्मूला आपको याद ही होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 30, ठीक है, अपॉन एन 5, यानी 6 हो गया। ठीक है, डेविएशन से मतलब मीन्स आपका जो आ गया वो 6 आ गया। अब 3 - 6, 4 - 6, 6 - 6, 7 - 6, 10 - 6। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 9
3 का 9 हो गया, 2 का 4 हो गया, 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 16। ठीक है, इसका टोटल कर लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 30। ऐसी बाई सीरीज का ले लेंगे। बाई सीरीज में 9, 11, 14, 15, 16 है, यानी टोटल आया इसका 65 बाई मीन बराबर सिग्मा बाई अपॉन एन। सिग्मा बाई कितना है आपके पास 65 अपॉन 5 यानी 13 हो गया। बाई सीरीज में हमने वही कर लिया, 9 में से 13, 11 में 13, 14 में से 13, 15 में से 13, 16 में से 13। ठीक है, ये आपका डी आ गया, यानी इसको एक्स भी बोल सकते, बाई भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका स्क्वायर कर लिया 16, 2, 1, 4 और 9। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एक्स बाई एक्स इंटू बाई, यानी दूसरा कॉलम और पांचवा कॉलम। तो इसका निकाल लिया हमने। ये देखिए दूसरा कॉलम -3, -4, -2, -2, 0, 1, 1 इंटू 2 और 4 इंटू 3। ठीक है, तो आ गया 12। इन सब का टोटल कर लिया, हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स बाई बराबर आ गया 30। ठीक है, अब एक एक फार्मूला हम इसमें निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाला फार्मूला जो हमारे पास है, पहले वाला फार्मूला में क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स बाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें फार्मूला याद करना है, स्टेप थोड़ी याद करना हमें, हमने कुछ भी निकाल सकते हैं। हम पहले ये नहीं निकालते, पहले हम क्या नाम है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते थे, एन तो हमें पता ही है। तो अब हमें क्या करना है, फार्मूला रखना है। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या है सिग्मा एक्स वाई हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, एन हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट में होता है। ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन बाई का भी लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई बराबर सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर ये रहा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 30 अपॉन एन कितने हैं हमारे पास 5, यानी यह हो गया अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6 इंटू अंडर रूट, यानी इसका आएगा 2.45। ठीक है, ऐसी स्टैंडर्ड बाई का निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बाई में वो हमारे पास हो गया, बाई का स्क्वायर कितना है हमारे पास 30।